आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। आज के ही दिन श्री शालिग्राम भगवान एवं श्री तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है। हमारे मंदिर श्री करुणानिधान भवन में लगभग 25-30 वर्षों से श्री तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इन साल कोरोना काल के चलते थोड़ा सूक्ष्म रूप में किया गया है। भगवान साक्षात विष्णु ही वृंदा के श्राप से और शालिग्राम के रूप में आए हैं और भगवान विष्णु ने कहा कि मुझ चेतन परमात्मा को जड़ होने का श्राप दिया है, ये उचित नहीं है। चेतन को जड़ होने का श्राप नहीं दिया जाता है, इसलिए आपने दंड के अपराध के अनुकूल दंड नहीं दिया है, इसलिए हम भी आपको श्राप देंगे। और भगवान ने भी वृंदा को जड़ होने का श्राप दिए। वही वृंदा तुलसी होकर के आई है और वृंदा के श्राप से साक्षात भगवान विष्णु ही विष्णु के रूप जो हैं वो शालिग्राम भगवान के रूप में आए हैं। और वृंदा बचपन में भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी, लेकिन उनके पिता कालीनेम ने वृंदा का विवाह जालंधर से करा दिया था। जब भगवान को वृंदा ने श्राप देने को उद्धत हुआ तो भगवान ने कहा कि आपने मुझको बचपन में पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपने मेरे लिए तप किया था, आपकी उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भी मैं आया था, लेकिन आपने मुझको श्राप दिया है। परमात्मा तो के स्पर्श से किसी का सतीत्व नष्ट नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा तो सभी के हृदय में विराजमान होते हैं। अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी। लेकिन वृंदा ने श्राप दिया, भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिए अपने भक्तों के हित के लिए, क्योंकि ऐसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन श्री शालिग्राम विग्रह में संसार के सभी प्राणियों को और सहजता और सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। शालिग्राम भगवान की बड़ी महिमा है। श्री शालिग्राम भगवान 12 साल तक निरंतर नियमित चरणामृत लेने से उसको जिस जीव को दुर्गति नहीं होता, और 24 घंटा चरणामृत का ऐसा महिमा है कि 24 घंटा पान करने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म ना भवेत, ऐसी चरणामृत की महिमा है। और तब से परंपरा चली आई है। श्री शालिग्राम भगवान और श्री तुलसी जी का विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को संपन्न होता है। आज देव उत्थानी एकादशी भी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवता लोग शयन कर जाते हैं, भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं। तब तक के लिए इस सृष्टि का जो कार्य है वो भगवान शिव संपन्न करते हैं। आज से पुनः भगवान विष्णु का जागृत हो गए हैं। अभी तक सभी जितने जो देव कार्य थे अनुष्ठानिक रूप में, वो अभी तक विराम थे, लेकिन आज से अब सभी जितने देवकार हैं, विवाह इत्यादि हैं, यज्ञ इत्यादि हैं, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि हैं, जितने शुभ कार्य हैं, ये आज से अब पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। चतुर्मासिया कहा जाता है इसको। चतुर्मासिया आज से पूर्ण हो गया। भगवान भाद्रव कृष्ण शुक्ल पक्ष से एकादशी से विश्राम में रहते हैं और कार्तिक के इस एकादशी को, उत्थापन एकादशी को से इस विश्राम से जागरण होता है उनका। इसके बाद से देव कार्य सब संपन्न होगा, कार्य सब शुरू होगा इस एकादशी के बाद से। श्री शालिग्राम भगवान और श्री माता वृंदावती जी के दोनों का ब्याह हुआ, समापन किया गया है। ये हर साल हमारा श्री करुणानिधान भगवान की तरफ से ये होता है प्रोग्राम। जैसे शालिग्राम जी और वृंदा जी है, वैसे सीताराम जी और दोनों की एक ही परमात्मा स्वरूप भी है दोनों, इसमें कोई भेद ही नहीं है। शालिग्राम तो परमात्मा है और साकेतवास से सीताराम जी भी दोनों में परमात्मा है, इसलिए हमें उन दोनों को भी आज ब्याह के संबंध में जोड़ा दिया गया है और उनका वार्षिक गांठ है ब्याह का भी। संध्या को कथा हुआ, कथा समापन के बाद आरती हुआ कथा का। उसके बाद शालिग्राम भगवान और वृंदावती जी का ब्याह संपन्न हुआ। ब्याह संपन्न होने के बाद श्री करुणानिधान भगवान का आरती हुआ। आरती के बाद सब भगत लोग भी बैठे थे, सब भगवान के गांठ के विवाह का विषय में कुछ गाना बजना किए
उसके बाद फिर परिक्रमा करके प्रसाद ग्रहण करके अपना अपना स्थान में प्रस्थान किए।